नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर है। नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज भी हैं। धीरज, नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यालय के बाहर कई पोस्टर लगाए गए हैं। धीरज, क्या कुछ पोस्टर्स हैं और क्या बातें उसमें हैं वो भी हम बताएंगे। सुरक्षित है बिहार, तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है सुरक्षित है बिहार, क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। ये क्यों लिखा गया है, क्या इसकी वजह है सुरक्षित है बिहार और क्योंकि साथ है नीतीश कुमार, क्यों लिखा गया है? देखिए अभिषेक, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ऐसे में जो आप कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर जो एनडीए में जो अलग अलग सीटों को लेकर बातचीत का मामला हो, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर चीज़ को लेकर नीतीश कुमार और खासकर एनडीए जो है अभी ड्राइविंग सीट पे हर चीज़ में आगे चल रही है। एक चीज़ जरूर है कि आज महागठबंधन की पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तेजस्वी यादव को जो है आपको सीएम फेस घोषित किया गया, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि सीट शेयरिंग का मामला हो या गठबंधन में जो सब कुछ आसानी से एक तरीके से कहा जाए तो एनडीए ही सब कुछ करता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार चुनावी प्रचार में भी निकल चुके हैं। 21 तारीख दीपावली खत्म होने के बाद 21 तारीख से नीतीश कुमार प्रचार भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप ही के मुजफ्फरपुर गए, कांटी गए, मीनापुर गए, आज भी उन्होंने सभा की, कल भी उन्होंने छपरा सिवान में गोपालगंज गए थे। अब देखिए कि जेडीयू कार्यालय के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है और जेडीयू कार्यालय के बाहर अब पोस्टर के माध्यम से जेडीयू संदेश देना चाहती है कि जो बार बार नीतीश कुमार के सेहत को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत स्थिति ठीक नहीं है, वो चुनाव में के बाद सीएम को बदला जा सकता है। इस सवाल का एक तरीके से जेडीयू की ओर से जवाब देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि जो 2-3 नए पोस्टर लगाए गए हैं उसमें पहला है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। अब तक बीजेपी हो, एनडीए हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बनेगी, लेकिन जेडीयू अभी भी सीधे सीधे कह रही है कि चुनाव के बाद रिजल्ट एनडीए सरकार होगी, लेकिन उसके मुखिया नीतीश कुमार आज भी होंगे। लेकिन ये बातें जो लिखी गई हैं सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार, क्यों? इसका मतलब ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जो लगातार दावा करते हैं कि 2005 से पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुदृढ़ नहीं था, सुरक्षित नहीं थी महिलाएं। हमारी सरकार आने के बाद लगातार महिलाओं की जो घर से बाहर निकलना शुरू की, सुरक्षित हुई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, सब कुछ सामान्य हुआ। इसलिए भी एक तरीके से अलग अलग पोस्टर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पोस्टर लगाया गया 10-10 हजार वाला, ये जो है जेडीयू कार्यालय के इधर लगाया गया है। 10-10 हजार देने की बात कही गई है पोस्टर्स में। बिल्कुल, जो महिला रोजगार योजना के तहत जो नीतीश कुमार जो प्रत्येक घर की एक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनको रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, उसको भी इस पोस्टर के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। इन सब पोस्टर के जरिए एक ही मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार एनडीए सरकार के मुखिया हैं, 2005 से लगभग 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं और खास करके महिलाओं पर उनका फोकस ज़्यादा है। इसीलिए आप देखिएगा कि दोनों जो पोस्टर लगा है, दोनों पोस्टर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। एक और पोस्टर है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। ये भी बातें लिखी गई हैं, बहन बेटियों के सपने साकार क्योंकि धन्यवाद नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया है। इसमें भी कहिए तो महिलाओं का ही जिक्र है, यानी कि इसमें फुल एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार पर जो महिलाओं का फोकस रहा है, जो काम करने का जो उनका तरीका रहा है, उसको एक तरीके से दर्शाया गया है और तमाम पोस्टर के जरिए यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए आगे काम करते रहें और उन्हीं के कारण जो लगातार दावा करते हैं एनडीए सरकार के आने के बाद बिहार में महिलाएं स्वावलंबी हुई है, उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाया गया। और अब जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना समेत जो अलग अलग योजनाएं हैं उसको लेकर पोस्टर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई। यह भी दर्शाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित हुआ है, बेहतर हुआ है, तो उसके बाद महिलाएं घर से बाहर निकल रही, काम कर रही है और सब कुछ नीतीश कुमार और एनडीए के शासन में ही हो रहा है। इसी के माध्यम से ये लोग संदेश देना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, अब तक करीब 10 सभाएं हो सकती हैं, 8-9 से 10 सभाएं कर चुके हैं नीतीश कुमार और महागठबंधन की अभी तक 0 सभा। बिल्कुल, ये तो साफ हम लोग कह ही रहे हैं कि जब से सीट शेयरिंग की बात हो, जब से चुनाव आयोग द्वारा घोषणा किया गया था कि इतने तारीख को चुनाव होगा, इतने चरण में चुनाव होगा, तब से अब तक एनडीए हर चीज़ में ड्राइविंग सीट पे रही है। केवल नीतीश कुमार
को ही कहा जाए कि चुनाव प्रचार में जो सबसे पहले वो भी निकले हैं। जेपी नड्डा भी आ गए। जेपी नड्डा ने भी 2 जगह सभाएं की, वैशाली में और औरंगाबाद में। अमित शाह भी आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक तरीके से कहा, जो मुख्य नेताओं में नीतीश कुमार सबसे पहले निकले, जो कि लगातार नीतीश कुमार के सेहत को लेकर लोग सवाल उठाते रहे हैं। आज भी महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जब अशोक गहलोत ने इस चीज़ की घोषणा कर दी कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा कि एनडीए के चेहरा कौन है, इसको लेकर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो बार बार है एकदम कि अभी तक बीजेपी हो, एनडीए हो, सार्वजनिक रूप से ये तो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद वहाँ सीएम कौन बनेगा भले स्पष्ट रूप से नहीं कहते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन अब पटना में बीजेपी के दफ्तर की पोस्टर हो या फिर चाणक्य होटल में जहाँ बीजेपी का मीडिया बना हुआ है, उसमें मीडिया सेंटर बना हुआ, वहाँ देखिए नीतीश कुमार का फोटो जरूर नजर आता है। एक तरीके से बीजेपी अभी से ही मैसेज देना चाह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे एनडीए गठबंधन के चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। अब इसको महागठबंधन अलग अलग तरीके से देखता है कि चुनाव बाद नीतीश कुमार को हटाने की साजिश है। गृह मंत्री के बयान को लेकर जो लगातार कहते हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद नीतीश कुमार तो आगे चल रहे हैं ना अभी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार आज भी जो है हर मामले में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीट शेयरिंग हो, महागठबंधन से तो बढ़त बना ली है। सीट शेयरिंग की बात हो, मनचाहे सीट लेने की बात हो, प्रचार की बात हो, अब यहाँ तक कि जो लगातार नीतीश कुमार जा रहा है, वो भी लोग भले कितना भी उनके सेहत को लेकर सवाल उठा ले, लेकिन हर चीज में नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पे और हर मामले वो आगे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, चुनौती तो होगा ही, चूंकि करो या मरो की स्थिति। करो या मरो की ही है, चूंकि नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार जो है वो बिहार के लिए एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आगे जेडीयू ऑफिस के अंदर भी चलते हैं, अंदर में क्या माहौल है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अंदर में जेडीयू कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं, कुछ गाड़ियां भी लगी हुई हैं और जनता दल यूनाइटेड इस कार्यालय में भी मोदी जी की फोटो पहले से लगी हुई है। महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, तो महिला पर ज्यादा फोकस हर चीज में। आप देखिए कि जहां भी जेडीयू के अंदर पोस्टर हो या जेडीयू के बाहर पोस्टर हो, हर जगह जो है महिलाओं का जिक्र जरूर किया गया है। इसीलिए चूंकि बार बार कहा जाता है कि एनडीए सरकार, खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो महिलाओं के लिए ज़्यादा काम की है। इसीलिए जेडीयू की भी कोशिश है कि महिला पर जो नीतीश कुमार ने काम किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे उस चीज़ को लेकर। तो महिलाओं पर नीतीश कुमार की नजर है, क्योंकि वोट बैंक है, महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा जाता रहा है और इसी वोट बैंक की बदौलत नीतीश कुमार लगातार सत्ता में आते रहे हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार ने बढ़त बना ली है, क्योंकि नीतीश कुमार 8 से 9 सभाएं भी कर चुके हैं और तेजस्वी यादव और महागठबंधन की एक भी सभा नहीं हुई है, जबकि जेपी नड्डा भी 2 सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार कितनी और बढ़त बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के सेहत पर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और जेडीयू ऑफिस के बाहर भी कई बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसको लाइक धन्यवाद।